हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, कतर, यूरोप और नेचुरल गैस के रिलेटेड ना मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है। कतर ने बाब एल मांदेब स्ट्रेट के जरिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस टैंकर्स भेजने में रुकावटें डालने का फैसला किया है। बेसिकली यूरोप को कतर का नेचुरल गैस अब नहीं मिल सकता। हालांकि यूरोप में अभी के लिए सर्दियां चल रही है, यूरोप को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है यमन और यमन के एग्जैक्टली सामने आपको बाब एल मांदेब स्ट्रेट देखने को मिलेगा। बीच में कतर का गैस सप्लाई को बंद करने का डिसीजन तब आया जब यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने हौतीस ठिकानों को निशाना बनाया। लार्जेस्ट लेवल पर यहाँ स्ट्राइक्स किए गए थे। यूएसए ने दो बार यहाँ स्ट्राइक्स किया था और यही हमलों ने यमन के असल रास्ता यानी रेड सी में और भी ज्यादा खतरा बढ़ा दिया है। ये रिपोर्ट को ना ब्लूमबर्ग के साथ साथ बीएनएन न्यूज मीडिया भी इसे कंफर्म किया है, जो कि हांगकांग बेस्ड मीडिया है। बीएनएन के मुताबिक साउथ कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एनर्जी अपना एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसमें कहा गया है कि रेड सी में बढ़ते हुए तनाव के बावजूद क्रूड ऑयल और एलएनजी इंपोर्ट यानी कि गैस में कोई रुकावट नहीं आई थी। लेकिन यूएस और यूके के यमन पर हमलों के बाद, जवाबी कार्रवाई के बाद यूएस यूके ने ईरान के हौतीस को और भी ज्यादा ललकार दिया है, जिसके चलते हौतीस की वजह से एलएनजी टैंकर्स में हमें रुकावटें देखने को मिल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है। ये झगड़े ने 2024 के आसपास ऑयल एंड गैस के दामों को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है और मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन में जियोपॉलिटिकल टेंशंस और पॉलिसी को और भी ज्यादा खराब और पेचीदा कर दिया है। इसका ना गाइस एक ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट आपको ग्लोबल इकोनॉमी पर भी हमें देखने को मिल सकता है। और देखो, ब्लूमबर्ग की शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक ना फ्राइडे को कम से कम 5 कतर के एलएनजी जहाजों की रुकावटें हमें देखने को मिली है। यहाँ रोके गए हैं जो रेड सी के सदर्न हिस्से की तरफ जा रहे थे। यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा ना गाइस एलएनजी प्रोवाइडर, गैस प्रोवाइडर कतर है। जी हाँ, रशिया के बाद कतर ही यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा गैस सप्लायर है। नॉर्वे भी है, यूएसए भी है, लेकिन पीक डिमांड में ना अगर यूरोप की जरूरत कोई पूरी करता है तो वो है कतर। यहाँ पर कतर ही प्लेयर है, तो कतर से आने वाली गैस सप्लाईज में लंबी रुकावटें आई है। यहाँ कतर पहले से ज्यादा खतरा देख रहा है रेड सी में, स्पेशली यूएस यूके के स्ट्राइक्स के बाद। इसलिए कतर ने अपने गैस शिप्स पर रोक लगा दी है यहाँ आने से। कतर यहाँ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। ऑफकोर्स कतर की जगह कोई भी देश होता था ना, वो ऐसे ही करेगा। और ये खासकर यूरोप के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, सरदर्द है, जब सर्दियों का मौसम घेर लिया है यूरोप को। और अभी के लिए यूरोप में विंटर भी चल रहा है, तो यूरोप में हमें एक बड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम पर। फिर भी अगेन कहना देखो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूरोप इस गैस कमी का नतीजा नहीं देख सकता है। वजह क्या है इसकी बोलता हूँ, क्योंकि यूरोप में काफ़ी गैस एडवांस स्टॉक में फील्ड अप है और इंडस्ट्रियल मांग कमजोर भी है। यूरोप के बेंचमार्क गैस प्राइसेस ने मंडे को 3.7 तक की गिरावट की और उनका ट्रेड अगस्त के महीने से कमजोर लेवल पर चल रहा है। तो बेसिकली कुल मिलाकर यूरोप के स्टॉक्स फील्ड अप है। जब ये खत्म हो जाएंगे, जब ऐसी सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी, तब ये यूरोप के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। रिपोर्ट और मीडिया के मुताबिक ना 3 से 4 एलएनजी टैंकर्स जो यूरोप के लिए जा रहे थे वो ओमान के किनारे पर रुक गए हैं। 2 और खाली शिप्स जो कतर लौट कर रिलोड करने जा रहे थे वो बाब एल मांदेब स्ट्रेट के दूसरे किनारे पर रुक गई है। कुछ रेड सी में और कुछ स्विस कैनल के करीब मेडिटेरियन सी में शिप्स रुक गई है। जॉइंट मिलिट्री फोर्स जो कि यूएस और यूके नेवीज दोनों शामिल है, इन्होंने मर्चेंट शिपिंग को रेड सी में डेंजर जोन इलाके से दूर रहने को सजेस्ट किया है, जहां पर ईरान बैकेड हौतीस ग्रुप पर हवाई हमले हुए हैं। और हौतीस इसके बाद ना अपने एक्शंस को तेज करेगा। कम से कम 3 बड़े ऑयल टैंकर्स ऑपरेटर्स ने कहा कि वो इस डेंजर जोन इलाके से बचे रहेंगे और अपना रूट बदल लेंगे। बेसिकली अफ्रीका के रूट से जाएंगे, जो कि दिन और पैसों को बहुत लंबा कर देगा। देखो गाइस, पहले ना शिप्स थोड़ा सा रेड सी में बहुत दिक्कत के साथ गुजर रहे थे, लेकिन यूएस यूके ने यहाँ यमन पर हौतीस पर स्ट्राइक कर बहुत गड़बड़ कर दी है। क्योंकि देखो, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, जब से वॉर शुरू हुई ना रेड सी में रिपोर्ट्स के मुताबिक हौतीस ने गैस ले जा रहे किसी भी शिप्स पर हमले नहीं किए थे। याद रखिए, मैं यहाँ ऑयल शिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ गैस शिप की बात कर रहा हूँ। लेकिन कतर के रिजेक्शन ने दिखाया है कि यूएस लेड हमले के बाद खतरा में इजाफा हुआ है। कतर यहाँ पर्शियन गल्फ कंट्री है जो दुनिया के बड़े एलएनजी कंट्रीज में शामिल है। ये गैस सप्लाई करने के लिए रेड सी का इस्तेमाल करता है। अब तक
कतर यूरोप को गैस बेचने के लिए रेड सी का इस्तेमाल कर रहा था। पता नहीं कतर अब यहाँ क्या करेगा। और अगर कतर रेड सी का इस्तेमाल नहीं करता है तो लैंड का तो मतलब बिल्कुल बोलो ही मत, भूल जाओ। कतर को पहले अरेबियन सी से दूर से गुजर कर अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर यहाँ से स्लोली गुजर कर यूरोप के कंट्रीज को रीच करना पड़ेगा, जो कि टाइम के साथ साथ कॉस्ट को भी यहाँ इंक्रीज कर देता है अल्टीमेटली। तो ये कंप्लीटली कतर के डिसीजन पर डिपेंड करेगा, रेड सी के कंडीशंस पर डिपेंड करेगा क्या हाल है वहां। तो देखना होगा कि गाइस के यूरोप क्या दूसरों से गैस परचेस करता है या फिर कतर से ही, और कतर इसके रिलेटेड क्या करेगा ये तो फ्यूचर में ही हमें मालूम होगा। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।